सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। अब हम आपके साथ एक नए फॉर्म का इंट्रोडक्शन कराने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने एक शॉर्ट क्लिप बनाई थी जो आप लोगों ने देखी होगी। अंदर का हम आपको नज़ारा बाद में दिखाएंगे। पहले जो है हम आपको बाहर से दिखाते हैं कि इस फॉर्म का स्ट्रक्चर क्या है। ये फॉर्म 45x300 में बना हुआ है, ठीक है। ये फुल्ली ऑटोमेटिक है और क्या क्या मशीनें लगाई गई हैं, कैसे कैसे इसको बनाया गया है, कितने एरिया में कूलिंग पैड लगे हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे वन बाय वन। बाहर से आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास यहाँ पे पूरा फुल्ली कंस्ट्रक्टेड है। इसमें हमने पिछले वाले फॉर्म में जैसे हमने दिखाया था कि हमने आप जो बॉल्स हैं उसके बाहर पर्दे लगा के रखे हुए हैं, ठीक है। और बिंज मशीन वगैरह वो सारी चीज़ों का इंट्रोडक्शन कराया था हमने आपको। बट अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इस फॉर्म को हमने ईंट्स द्वारा पूरा एकदम पैक करा दिया है। इसमें जो भी मतलब पर्दे वर्दे की ज़रूरत है जाली वाली की, वो ख़त्म कर दी हमने। इसमें इस साइड में हमने इस फॉर्म के सिर्फ एक दरवाज़ा दिया है, वो बिल्कुल मिडिल में है। दूसरी साइड में हमने 7 दरवाजे दिए हैं, वो हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। और इस कूलिंग पैड में किस तरीके से स्ट्रक्चर किया गया है आप देख सकते हैं। इसमें किस तरीके से पाइपलाइन बिछाई गई है पानी जाने के लिए, वो भी आपको दिख रहा होगा। हम आपको थोड़ा और करीब लेके चलते हैं तो आप क्लियरली देख पाएंगे कि कितना इसमें किस तरीके से कूलिंग पैड के एरिया को के लिए पाइपलाइन बिछाई गई है। तो यहाँ पे दिखाओ, ये है हमारा बोरिंग है जिसमें 2 हॉर्स पावर की समरसेबल पड़ी हुई है, जिसकी वजह से 2 इंची हमारा पाइप बाहर आया हुआ है। और ये हमारा जो दूसरा आप देख रहे हैं पाइप जो बाहर की तरफ आया हुआ है, वो एक्चुअली कूलिंग पैड के लिए गया हुआ है। इसको टैंक जो हमारा होता है कूलिंग पैड एरिया का, उसको खाली करने के लिए हमने इधर साइड में एक और गोली बार लगाया हुआ है, ताकि हम आप इसको उधर से मोटर चला के इसको पूरी तरीके से खाली कर सकें। आप इस तरफ देख पाएंगे कि यहाँ पे बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से हमने इसका जो कूलिंग पैड ठंडे करने कूलिंग पैड का जो पानी बहने का जो पाइपलाइन बिछाई हमने बड़े स्ट्रक्चर्ड तरीके से बिछाई है। और अभी आप देख पाओगे कि इसका एक गैप आपको नज़र आएगा टीन के और कूलिंग पैड के बीच में। वो हम जो हमारा शीट आता है उससे हम इसको कवर कर देंगे बाद में। अभी आप इसको देख सकते हो कि कितनी खूबसूरती से हमने इसको लगवाया हुआ है। और ये हमारा 300 फुट लंबा फॉर्म है, ठीक है। और ये 45 फुट लंबा चौड़ा फॉर्म है। अब हम इसके फॉर्म के आपको फ्रंट पे लेके चलना है, ठीक है। तो अब हम लोग आ गए हैं हमारे फॉर्म के फ्रंट गेट पे। आप देख सकते हैं कि हमने फ्रंट गेट जो सामने की तरफ रखवाया हुआ है वो 25 फुट चौड़ा गेट है। और इसी के सिमिलर हमने अंदर की तरफ पूरा स्पेस छोड़ा हुआ है। जो दोनों फॉर्म के बीच में हमारी गली है वो भी 25 फुट की है। तो अभी आप इसके फॉर्म के बाहर का नज़ारा देख रहे हो और अब हम आपको अंदर लेके चलेंगे फॉर्म में। वन बाय वन हम आपको चीज़ें दिखाएंगे कि किस तरीके से हमने सारी चीज़ें इंस्टॉल करवाई हैं, ठीक है। ये हम आ गए हैं फॉर्म के एरिया के अंदर। अब पहले साइड दिखा दो। ये हमारा एक्चुअली एक हमने यहाँ पे एक स्टोर रूम बनवाया है। जो हम यहाँ पे भूसी जो हमारा मौसम होता है धान का, उस मौसम में हम भूसी इकट्ठा करेंगे इसके अंदर, ठीक है। और इसके अलावा एक इसके बगल में स्टोर रूम है जहाँ पे हम एक्चुअल में दाना या दवाएं या ये सारी चीज़ें जो पोल्ट्री से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट होते हैं वो हम यहाँ पे सारी इकट्ठा करेंगे, है ना। ये 2 चीज़ें इसी के अंदर से एक गेट लगवाया हुआ है हमने। अगर आपको दिख रहा है वो कॉर्नर पे गेट है, ठीक है। वो गेट है, वो फॉर्म के अंदर की एंट्री है। एक गेट हमने बाहर से लगवाया, हम आपको बाहर की तरफ से एंट्री कराएंगे और इस गेट का भी इंट्रोडक्शन कराएंगे। ये हमारा टैंक है जहाँ पे हम पानी भरते हैं, ठीक है। अब इसकी सफाई होना बाकी है क्योंकि अभी ये बन के तैयार हुआ है बिल्कुल। तो ये कूलिंग पैड का जो टैंक है वो हमने 7 बाई 7 और 7 फुट गहरा बनवाया हुआ है। और हम क्या करते हैं कि इसमें एक मोटर पड़ी हुई है जहाँ से वो पानी फेंकती है और उसके इस पाइप के थ्रू पास लेना, इस पाइप के थ्रू सारा का सारा पानी हमारा कूलिंग पैड पे जाता है। ये हमारे फ्रंट साइड में हमारे कूलिंग पैड लगे हुए हैं, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेट 35 फुट के लंबाई के हिसाब से ये फ्रंट पे हमारे कूलिंग पैड लगे हुए हैं, ठीक है। पुराने वाले फॉर्म में हमने आपको दिखाया था, पुराने वाले फॉर्म में
हमने आपको दिखाया था कि कूलिंग पैड सामने की ओर नहीं है और कूलिंग पैड कम भी थे उसमें, बट यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि कूलिंग पैड हमने 35 फुट पे सामने भी लग पाए हुए हैं। ये टैंक है, ये वाटर जो ड्रिंकर है उनके टैंक है। एक ये टैंक है जो हमारा 1000 लीटर का है और दूसरा टैंक हमारा 500 लीटर का है। ये मेडिसिन टैंक है और ये हमारा जनरल टैंक है, ठीक है। इसमें हम मेडिसिन वगैरह डालते हैं और इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक पॉइंट है जो कि अर्थ के लिए लगाया गया है। नीचे की तरफ दिखा दो, ये अर्थ के लिए लगाया गया है। ये अंदर पूरा कनेक्शन है इसका उसके पैनल के थ्रू। यहाँ पे आप देख रहे हो ये हमने यहाँ पे फ़िल्टर लगाया हुआ है एक्चुअली पानी के लिए। जो डस्ट वगैरह है उसको, मतलब ये सैंड है या डस्ट है, जो भी चीज़ें हैं थोड़ी मोड़ी गंदगी, वो इसको रोकेगा। फ़िल्टर के बाद हमने सप्लाई जो है पानी की अंदर भेजी हुई और हम अब आपको अंदर लेके चलेंगे। अब उससे पहले हम आपको बाहर का कूलिंग पैड जो दूसरी साइड में लगा हुआ है उसको दिखाएंगे। ये आप देख सकते हो सिमिलर जैसा उस साइड था वैसा ही इस साइड भी हमारा कूलिंग पैड है जो कि सिमिलर लेंथ का है, 45 बाई 45 का उधर है, ठीक है। तो अब इसके अलावा हम आपको अंदर की तरफ लेके चलेंगे, ठीक है। अब एक एक चीज़ से इंट्रोडक्शन कराएंगे आपका। चलिए आइए। वेलकम। हम लोग आ गए हैं अभी फार्म के अंदर। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पीछे एक पैनल रखा हुआ है जो कि आप पॉइंट्स गिनेंगे तो कई सारे पॉइंट्स हमारे पास, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, राइट। तो इसमें टोटल 19 पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है। तो हम फार्म को इसको पैनल को आपको अंदर से खोल के दिखाते हैं कितना बेहतरीन तरीके से इसको असेंबल किया गया हुआ है। आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें हैं, ठीक है। ये रिले है, ये सारी रिले लगी हुई हैं जो हमारी मोटर्स के ऊपर लगी हुई हैं सारी की सारी, और हमारी ये MCBs हैं जो मतलब वहाँ से कंपनी की तरफ से ही सारा कुछ ये सेटअप होके आया हुआ है। आप देख सकते हैं। पहले आप अंदर का नज़ारा ले लें, फिर हम आपको एक एक चीज़ समझाएंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पे कब इस्तेमाल हो रही है। उसके बारे में डिटेल्ड वीडियो हम शायद आगे बना के देंगे आपको। अभी के लिए फ़िलहाल तो आप इसको देख लीजिए कितना बेहतरीन तरीके से ये सिस्टम बनाया गया हुआ। नाउ अभी बाहर से देख सकते हैं आप इसको। ये एक ऑटोमेटिक बटन है, ये इमरजेंसी बटन है। इस पर आप प्रेस कर दोगे तो ये सारा का सारा बंद हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारा एक पैनल लगा हुआ है, पूरा माइक्रो कंट्रोलर है ये। तो इससे सारी चीज़ें कंट्रोल होती हैं। कौन सी MCB ऑन करनी, कौन सा मोटर कब ऑन करना है, ये यहाँ से सारा का सारा सिस्टम सेटिंग की जाती है। और इसके अलावा ये हमारा एक सिग्नल भी भेजता है हमारी कंपनी की साइट्स पे, जो कभी भी कोई अगर इमरजेंसी या कोई भी चीज़ कंपनी को बतानी होती है तो आप इस टेम्परेचर में, इस क्लाइमेट कंट्रोलर को देख के वो लोग हमको इन्फॉर्म कर देते हैं कि क्या क्या दिक्कत है आपके फॉर्म में है जिसको आपको देखना है। इसके अलावा आप नीचे की तरफ देखोगे अगर तो इसी को कंट्रोल करने के लिए कुछ और MCBs लगाई गई हैं, और उसके अलावा हमारे पास ये उसका ट्रांसफार्मर भी है और जो कि हमारे इसी कंट्रोलर को, क्लाइमेट कंट्रोलर को मैनेज करता है। ये पूरा का पूरा फॉर्म हमारे इसी कंट्रोलर के ऊपर, इसी पैनल के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। सारी की सारी कंट्रोलिंग हम यहीं से करेंगे। पुराने वाले फॉर्म में दिखाया था हमने कि इसी पैनल को हमने लास्ट में इंस्टॉल कराया हुआ था। वो केवल 8 पॉइंट का कंट्रोलर है, ये पैनल कंट्रोलर है, और ये हमारा 19 पॉइंट का कंट्रोलर है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरती से इसको डिज़ाइन किया गया है और काफ़ी चीज़ें इसमें कंट्रोल्ड है। मतलब ह्यूमिडिटी सेंसर है, हमारा अमोनिया सेंसर है, हमारा टेम्परेचर सेंटर है। 2 टेम्परेचर सेंसर इसमें दिए गए हैं, एक फ्रंट पे एक लास्ट में, ठीक है। तो इससे काफ़ी चीज़ें और कैलकुलेटिव हो जाती हैं जब आप जब आपका ह्यूमिडिटी बनता है या कोई जब भी टेम्परेचर आगे पीछे का जो है उसका एवरेज निकाल के वो टेम्परेचर दिखाता है। तो इससे काफ़ी चीज़ें और कंट्रोल हो जाती हैं जो हम आपको अभी दिखाएंगे। हम आपको एक एक चीज़ दिखाना शुरू करते हैं।
अब आप देखोगे यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक बिंज मशीन लगाई गई है, जो एक रोटरी लगाई गई है। बिंज मशीन हमारी पिछले वाले फॉर्म में हमारी स्टार्टिंग में लगी हुई थी, जिससे एक तरफ लोड ज़्यादा हो रहा था, तो अभी हमने उसी बिंज मशीन को बीच में इंस्टॉल कराया हुआ है, तो उसकी वजह से लोड डिवाइड हो गया दोनों तरफ। ठीक है, यहाँ पे एक गिर्री दे दी है, उस पर ये हमारा टेम्परेचर, ये हमारा प्रेशर कंट्रोलर है, जो कि आप देख सकते हो। अगर इस पॉइंट को नोट करोगे आप, ये चीज़ देखोगे तो हमारा प्रेशर अभी यहाँ पे है। ठीक है, ये रेड बॉल आप नोट करोगे। अब जैसे जैसे हम यहाँ से प्रेशर बढ़ाना चाहें तो हम इसको घुमाएंगे सिंपली, और हमारा प्रेशर बढ़ता जाएगा। भाई ये हमारा डिपेंड करता है कि हमारे कितने दिन के चिक्स हैं, उस हिसाब से हम इस प्रेशर को कम ज़्यादा करते हैं। ठीक है, शुरुआत में हम बहुत कम प्रेशर रखते हैं ताकि बर्ड्स के चोंच में कोई भी चोट वगैरह ना लगे, उसके बाद हम इसको बढ़ाते जाते हैं धीरे धीरे करके। अब आप देखोगे यहाँ पे हमारी निप्पल लाइन है। ठीक है, बच्चे जब भी यहाँ पे चोंच मारेंगे तो उनको बढ़िया से पानी निकलता हुआ दिखेगा, वो लोग आराम से ड्रिंक कर सकते हैं यहाँ पे। उसके नीचे हमने कैप दिए हुए हैं। कैप देने का पर्पज़ यही है कि फॉर्म में हमारे कोई गीलापन ना रहे, यानी जब चोंच के बाहर पानी उनके गिरे या कहीं भी मतलब बाई चांस कोई लीकेज हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो जो भी एक्स्ट्रा पानी है हमारा इस कटोरी में गिरता है, वो बच्चे फिर से वही पानी ड्रिंक कर लेते हैं। उसके अलावा आप 45x300 के सेटअप में हमने 5 ड्रिंकर लाइन दी हैं, 4 जो हमारी फीडिंग लाइन है। फीडिंग लाइन के बारे में अगर बात करें तो हमने अभी इनके हॉपर निकाल के नीचे रख दिए हैं, क्योंकि ये जो है ना, ये पूरी तरीके से उठने में ये बाधा डालते हैं, तो इनको हटा दिया है अभी हमने, और मशीन को पूरी तरीके से ऊपर टांग दिया है। रीज़न यही है कि हमारी अभी भूसी फैलाई जा रही है, जिसमें जो हमारे लेबर हैं जो काम करते हैं, तो उनको ये प्रॉब्लम आती है कि वो नीचे झुकना पड़ता है उनको ज़्यादा, तो उसकी वजह से हम इनको बहुत ऊपर टांग दिया है, तो आराम से इसको भूसी फैला सकेंगे। ठीक है, तो अगर हॉपर में देखोगे यहाँ पे भी हमने इनकी भी बिंज मशीन को हमने स्टार्टिंग बिल्कुल मिडिल में जाके इंस्टॉल करवाया है, ताकि लोड जो है डिवाइडर रहे। अगर आप यहाँ पे देखोगे, नीचे की तरफ देखोगे, हमारी ये आप देख सकते हो, ये पाइप पड़ के आया हुआ है। ठीक है, ये सीधा का सीधा हमारा यहाँ से मुड़ के, और अब यहाँ से हमने इसका कनेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से कनेक्शन हमने अपनी ड्रिंकिंग लाइन को दे दिया है, यहाँ पे आप देखोगे। ठीक है, जो भी इसी तरीके से ये पाइप को सीधे सीधा हमने बिल्कुल लास्ट तक डाल रखा है। ठीक है, इस पाइप का सीधा सीधा कनेक्शन सारी की सारी मशीनों में कर दिया गया है। अगर तो ये पहली ड्रिंकिंग लाइन है, ये हमारी दूसरी है, और ये तीसरे का पॉइंट है। आगे 4 और 5, ये 5 ड्रिंकिंग लाइन जैसा कि आप देख पा रहे हो। ठीक है, 5 ड्रिंकिंग लाइन हमने लगवाई यहाँ पे 45x300 के फॉर्म में, और 4 फीडिंग लाइन है। फीडिंग लाइन का आप देख सकते हो, एक यहाँ पे है, दूसरी यहाँ पे है, तीसरी वहाँ पे है, चौथी वहाँ है। ठीक है, ये 4 फीडिंग लाइन है। इनके हॉपर नीचे निकले रखे हुए हैं, ये हम बाद में इनको हम पूरा कनेक्ट कर देंगे। ऊपर से दाना यहाँ पड़ेगा और हमारी मशीनें खींचती रहेंगी। उस साइड से चलते हैं। अंदर से आप देखना, उधर जाओ सामने। अंदर से आप देख पा रहे होगे कि हमारे पास जो कूलिंग एरिया है, अभी इसकी सफाई होनी बाकी है। यहाँ पे फ्रंट पे ये सारी चीज़ें हटा दी जाएंगी। ठीक है, तो कूलिंग एरिया देख सकते हो हमारा अंदर से इस तरीके से कुछ दिखाई देता है। तो ये हमारा फ्रंट का कूलिंग एरिया है। अब आपको साइड के कूलिंग एरिया पे लेके चलते हैं, आइए। आप यहाँ से देखिए, ये कूलिंग एरिया है। हमारे पिछले वाले फॉर्म में हमने बिल्कुल सटा के इसको कूलिंग पैड्स को लगाया हुआ था। उसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स आई, जिसमें ये हम बताते हैं आपको कि क्या होता था कि बच्चे बिल्कुल इस वाले जो हमारा ये कूलिंग एरिया है, इससे सट के बैठा करते थे, और उनके बीच में बिल्कुल गैप नहीं था, या यहाँ से या कहीं से भी कोई भी लीकेज पानी आता था वो सीधा फॉर्म के अंदर आ सकता। तो अभी अगर आप देख सकते हो तो हमने यहाँ पे 2.5 फुट का गैप करा दिया है दोनों फॉर्म और हमारे कूलिंग पैड के एरिया के बीच में। ठीक है, ये दीवार उठवा दी है, जो 3.5 इंच दीवार है। ठीक है, इसको उठवा दिया है और 2.5 फीट का गैप कर दिया है। तो कोई भी लीकेज या कोई भी चीज़ आती है वो सीधे सीधे वहीं पे गिरेगी और वापस चली जाएगी पानी के रूप में। ठीक है, आगे चलते हैं। और कर दूसरी साइड के जो कूलिंग पैड है
ये वो हैं, और हमने उस साइड के आपको दिखा दिए हैं। तो हम इस साइड चल के आए हैं, तो इस साइड का कूलिंग पैड आप देख सकते हो। अब हम आपको एक चीज़ दिखाने जा रहे हैं, ये है हमारा पाइप, ठीक है। इस पाइप के अंदर जितना भी वायर है हमारा रिलेटेड टू फैंस, और जो लाइटिंग का वायर है वो ऊपर वाले इस वाले पाइप में पड़ के गया है, नीचे वाले में सारा फैंस का पाइप पड़ के गया है, वायर पड़ के गया है। अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे जंक्शन बनवाया, ठीक है, लाइट के लिए। लाइट का पाइप हमने यहाँ से कनेक्ट कराया, यहाँ से कनेक्ट करा के हमने पूरी कैंची के अंदर 3 लाइटें लगवा दी, एक यहाँ पे है, एक बीच में, एक साइड में। तो आप देख सकते हो कितनी खूबसूरती से हमने इसको प्लान कराया और कितनी खूबसूरती से हमने इसको इंस्टॉल करवाया है। यहाँ से अगर हम ये वाला जो स्विच हमने बेड स्विच लगवा दिया, यहाँ से अगर हम ऑफ़ करते हैं तो एक लाइन की पूरी लाइटें ऑफ़ हो जाती हैं, और इसी से हम यहाँ पे ऑन ऑफ़ कर सकते हैं। ये देखिए, एक लाइन की पूरी लाइटें ऑफ़ हो गई, एक लाइन की ऑन हो जाएगी। तो ये हमने सारी लाइनों पे ये स्विच लगवा दिए। ये हमारा दूसरा गेट है, पहला एंट्री गेट था जो आपने देखा, ये दूसरा गेट है हमारा, ठीक है। यहाँ से बच्चे उठाए या डाले जा सकते हैं, वो ये बात बहुत काम आते हैं एक्चुअली। अभी तो आपको ये भी समझना मुश्किल होगा कि मतलब ये क्यों इंस्टॉल किए गए हैं इतने सारे गेट, ठीक है। अगर आप नए हो, बाद में आपको पता चल जाएगा ये एक्चुअली किस पर्पज़ के लिए गेट का क्या एक्चुअली असली इस्तेमाल है, वो आपको बच्चे जब उठाओगे तो पता चलेगा जब आप फार्मिंग करना शुरू करोगे। आप हमारी देख सकते हो तैयारी के तौर पे हमने भूसी वगैरह सब डलवा दी है। अभी आधे फार्म में भूसी फैलाई जा चुकी है, क्योंकि 4 दिन बाद हमारे यहाँ बच्चे आने वाले हैं। तो ये भूसी डाल के तैयारी की जा चुकी है। आगे आधे से ज़्यादा फॉर्म में हमने भूसी फैलवा दी है, बचे हुए फॉर्म में कल परसों में हम लोग इसको फैलवा देंगे। उसके अलावा ये हमारा अगला गेट है, ठीक है। ये हमारा तीसरा गेट है जो आप देख पा रहे हो। आगे हम आपको और गेट दिखाएंगे जो पूरे फॉर्म के अंदर लगे हुए हैं। आइए, अब आप देख पाओगे कि हमारे यहाँ पे पहली वाटर लाइन की जो बिंज मशीन है वो ये है। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको घुमाने के बाद में, इसको जब भी घुमाते हैं तो ये इसको अप डाउन करके जितना भी हमें लेवल चाहिए होता है वाटर लाइन का, उतना हम कर लेते हैं। सिमिलर, क्योंकि इसमें सारी की सारी हमने बिंज मशीन जो है चारों जो 5 हैं वो हमने वाटर लाइन की लगाई हुई है। एक यहाँ पे है, अगले स्टेप पे है, ऐसे 5 लाइनें लगाई हुई हैं। क्योंकि इस कैंचे पे ज़्यादा लोड ना आए तो इसकी वजह से हमने आगे जो फीडर लाइन की जितनी भी फीडिंग लाइन की जितनी भी बिंज मशीनें हैं वो हमने इस वाली कैंची में लगवाई हैं। ये आप देख सकते हो, यहाँ से हम घुमा के इसको अप डाउन कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा बेनिफिट है हमारा, क्योंकि लोड ना आए पूरी तरीके से सारी कैंची एक ही कैंची पे, तो हमने इसको डिवाइड करा दिया। अब हम आपको लेके चलेंगे आगे की तरफ, दिखाएंगे कि ब्रूडिंग के लिए किस तरीके के फ़ैन इन बिटवीन इंस्टॉल किए गए हैं, वो दिखाते हैं हम आपको। ये है सर्कुलेटिंग फ़ैन, ये पहला सर्कुलेटिंग फ़ैन है, यहाँ पे लगाया गया है। ये ब्रूडिंग एरिया के, जो हम लोग ब्रूडिंग एरिया है वो बिल्कुल लास्ट में रखते हैं, जैसा कि हमने पिछले फॉर्म में दिखाया था। तो ये जब आप हीटर या कुछ भी लगाएंगे तो उसकी हवा एक जगह इकट्ठा ना होके पूरे फॉर्म में सर्कुलेट हो, तो उसके लिए ये सर्कुलेटिंग फ़ैन लगाए गए हैं बीच बीच में, ठीक है। इसी तरीके से हमारे 4 फ़ैन हैं। पहला जो फेस है, पहले ब्रूडिंग, मतलब ये दोनों फ़ैन एक ही लाइन के जो दोनों फ़ैन हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में लगे होते हैं। एक ये ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। दूसरा वाला इसके जो इसके बगल में लगा है वो बिल्कुल जस्ट अपोजिट होगा, जो इसके अगली वाली लाइन में है। जो इस साइड का फ़ैन है वो इस साइड सर्कुलेट कर रहा है, इस साइड हवा फेंकेगा, ठीक है, जो आप देख पाओगे। ये दूसरा फ़ैन है, ठीक है, जो अगेन उसी डायरेक्शन में लगा हुआ है, और इसकी जो दूसरी साइड में जो फ़ैन लगे हुए हैं वो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए हैं, ताकि हमारी जो गर्म हवा है वो पूरे फॉर्म में सर्कुलेट हो पाए। तो इसलिए ये फ़ैन हमारे बड़े काम आते हैं, क्योंकि हमारी गर्म हवा जो है एक जगह इकट्ठा ना हो पाए, इसलिए ज़रूरी है कि ये पूरे फॉर्म में लगवाया जाए। बिल्कुल लास्ट में आ चुके हैं वो अपने फॉर्म के, तो हम आपको अब फ़ैन दिखाएंगे कितने फ़ैन इंस्टॉल किए गए हैं। ये पहला फ़ैन है जो हमारा थोड़ा सा जो लास्ट का एरिया है उससे पहले लगाया, और 10 फुट पहले लगा दिया गया है, ठीक है, क्योंकि हमारे वहाँ पे जगह कम थी, तो इसलिए हमने इसको पहले 10 फुट पहले इसको लगवा दिया है, ठीक है। तो ये पहला फ़ैन है। इसके आगे जस्ट एक गेट है, ठीक है, जो बिल्कुल आखिरी गेट है। इसके बीच, इससे पहले जो हमने थोड़ा सा स्किप किया वीडियो को, तो 2 गेट और हमने लगवाए हुए हैं। अब अगर लास्ट में आओगे तो इसको देखो, ये है निपल लाइन का एंड,
जिसमें यहाँ से भी आप प्रेशर को देख सकते हो कि वहाँ पे कितना प्रेशर था, यहाँ पे कितना प्रेशर है, दोनों तरफ का प्रेशर ये आपको बताएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी आप प्रेशर का अंदाज़ा लगा सकते हो। ये हमारा आउटपुट है, मतलब यहाँ से हम अपने जो निप्पल लाइन जब की सफाई करते हैं तो हम सफाई करते समय इसको हम पूरी तरीके से खोल देते हैं। तो जितनी तेज़ इससे फ्लो होके हमारी जितनी भी पानी है, गंदा पानी, वो उसके मतलब H2O2 डाल के उसके बाद में हम 24 घंटे के लिए इसको छोड़ देते हैं। और छोड़ने के बाद में हम इसको ये जो हमारे गोली बॉल हैं इनको हम ओपन कर देते हैं पूरी तरीके से, और सारा का सारा पानी हमारा बाहर की तरफ फ्लो हो जाता है। उसके अलावा ये जस्ट आप देख पाओगे यहाँ पे एक बॉक्स है राइट। इस बॉक्स में ये जो हमने बताया था आपको, ये जो पाइप है इसके अंदर फैंस के सारे वायर पड़ के आए हुए हैं। तो 1 2 3 4 मतलब ये सारे वायर पड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से सारे जो जितने भी फ़ैन हैं उनका कनेक्शन किया गया हुआ है। ठीक है, तो वो हम आपको एक एक करके फ़ैन दिखा देते हैं। ओके, तो ये दूसरा फ़ैन है हमारा जो आप देख पाओगे, ये दूसरा फ़ैन है। इसका यहीं से हमारा केबल निकला हुआ है और जाके सीधा सीधा हमारा उसके अंदर एडजस्ट कर दिया गया है। और ये हमारे सारे के सारे फ़ैन लगे हुए हैं एकदम लाइन से। ठीक है, इस फ्रंट पे हमारे 8 फ़ैन हैं और साइडों में हमारे 2 फ़ैन हैं राइट। हमने टोटल 10 फ़ैन इंस्टॉल कराए हैं। ठीक है, एंड में। और ये देखिए, ये इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है निप्पल लाइन का, एक बार और दिखा दीजिए। ये ड्रेनेज सिस्टम है निप्पल लाइन का, यहाँ से पानी निकल के पूरी तरीके से एक पाइप के थ्रू ये पूरा बाहर की तरफ ड्रेनेज कर दिया जाता है। ये आप देख सकते हैं हमने बाहर की तरफ कनेक्ट कराया हुआ है। ठीक है, तो ये पूरा ड्रेनेज सिस्टम बाहर की तरफ पानी निकाल देता है। और फिर आते हैं मोटर के, ये हमारा एंड है फीडर लाइन का जो आप देख पाओगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक सेंसर लगा हुआ है। ठीक है, ये हमने सेंसर लगाया हुआ है। ये डिब्बा भरते ही, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था आपको, कि जैसे ये डिब्बा फुल होता है तो फुल होने के बाद में ये डिब्बा तुरंत जो है मतलब लाइन को बंद कर देगा। सारी डिपेंडेंसी इसी सेंसर के ऊपर होती है एक्चुअली पूरी फीडिंग लाइन की। ये डिब्बा जैसे जैसे खाली होता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पे हमारी मशीनें चलती रहेंगी। और ये हमारा मोटर है जहाँ से दाना सक होता है। ठीक है, सक नहीं होता है बल्कि एक इसमें स्प्रिंग डाला हुआ है, वो राउंड घूमने के बाद इस पूरे दाने को खींच के एंड पे लेके आता है। तो ये हमारा पूरा कनेक्शन जो है हमारा हो रखा है पैनल से। पैनल के अंदर सारे के सारे पॉइंट दे दिए गए हैं। अब आप देख सकते हो एक एक करके सारी लाइनें दिखा सकते हो। ठीक है, ये दूसरा मोटर है। इसी तरीके से एक तीसरा मोटर आगे है और उसके बाद एक चौथा मोटर है। ठीक है, जो हमारी फीडिंग लाइन के पूरा सिस्टम है। अपोजिट साइड में आप दिखा सकते हो एक फ़ैन और लगा हुआ है। ठीक है, आप दिखाओ उसको, फ़ैन को। ये एक और फ़ैन है हमारा। ठीक है, जो 10वां फ़ैन है। ठीक है, टोटल हमने बताया था 8 मतलब 10 फ़ैन लगे हैं, तो ये आखिरी फ़ैन है। और आप सर्कुलेशन फ़ैन को देख लीजिए, हम जब उधर से आए थे तो उनका डायरेक्शन हमारा इस तरफ था, फार्म के अपोजिट डायरेक्शन में, और अब देखिए फार्म के इनवर्ट डायरेक्शन में है। तो ये हमारे सर्कुलेटिंग फ़ैन है सब। ये हमारे ब्रूडिंग में काफ़ी सहयोगी होते हैं। तो ये अच्छा सा हमारा फ्लो बनाते हैं गर्म हवा का। तो ये, और इसकी टोटल फार्म की जो बीच में हाइट है वो 12 हो रखी है। सब साइटों में हमारी 7 हो रखी है। ठीक है, जो कैंची है आप कैंची देख सकते हैं किस तरीके से डिज़ाइन की गई हैं। ठीक है, तो अगर आपको फार्म बनवाना हो तो ये वीडियो देख के आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी कि किस तरीके से हमको कैंचियों को डिज़ाइन कराना है, किस तरीके से हमको फ़ैन लगवाना है, किस तरीके से हमको सारी चीज़ें करवानी है। तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। अब आपने आपको पूरी डिटेल बता दी है फॉर्म के अंदर किस तरीके से सारी चीज़ें हमने लगवाई हैं। आपने कैंची देख ली। ठीक है, आपने मतलब बेस देख लिया। उसके अलावा आपने फ़ैन देख लिए, पैनल देख लिया। ठीक है, सर्कुलेटिंग फ़ैन देख लिया, निप्पल लाइन, ड्रिंकिंग लाइन, सारी चीज़ें देख ली। इसके अलावा फॉर्म में कुछ नहीं होता है। ठीक है, सिंपल फॉर्म होता है बिल्कुल। आप बनवा सकते हो चाहो तो फॉर्म पे, या किसी भी कंपनी को ठेका दे सकते हो। ठीक है, ठेका देने के लिए बस बहुत केयरफुल रहें कि किसी भी कंपनी को ठेका नहीं देना है। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाके, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट करें, हमसे पूछें, हम बताएंगे आपको। थैंक यू।